सारा साहब ये बताइएगा, ये वैसे चले हैदराबाद वाले कैदी को आपको जलसा करना क्यों है, पहला सवाल तो ये भी बनता है ना। लेकिन खैर मैं बोलूंगा कि नवाज शरीफ साहब की वापसी हुई चले नवाज शरीफ साहब की वापसी, उसका इंपैक्ट पाकिस्तानी सियासत में कैसा रहेगा? व्हाट डू यू थिंक? सच्ची सच्ची बताऊं, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? जिन पे हाथ नहीं रखते देख के चल रहे होंगे, क्या होगा? यही इम्पैक्ट होते हैं। आप क्या समझते हैं कि यहाँ पर क्या वो अवाम को भी हमने कहा कि ये तो मुल्क ही हमारा नहीं है, मतलब आप अवाम गरीब लोगों का मुल्क नहीं है, तो ये खुद ही से खेलते रहे, क्या इम्पैक्ट हो सकता है? आप मुझे बताएं ना, कि मुझे तो कोई समझ नहीं आया कि जो आइन और इंसाफ के तकाजे वेंटिलेटर पे थे वो कल तो इंतकाल हो गया उनका। उसके बाद आप मुझे बताइए कि ये सारी बातें खत्म हो गई। लेकिन कानूनी तौर पर गलत क्या किया है? मैं पाशा साहब से भी बात पूछूंगा, लेकिन मैं पहले आपसे पूछ रहा हूं, उन्होंने प्रोटेक्टिव बेल ले ली है, वो वापस आ गए, अदालतों में सरेंडर भी कर देंगे। अभी पाशा साहब ने ये बात भी बोली है कि अगर उनको रिलीफ लेना है, ये 10 साल वाला इसकी सजा को खत्म कराना है, तो उनको जेल के अंदर जाना पड़ेगा। ये मेरे लिए एक नई चीज थी, तो इसमें ऐसा अचंभे वाली क्या बात है सारा साहब? तो मुझे एक बात बताइए, जैसे अभी हमने बोला है कि यहाँ पर गरीब कोई बंदा, कोई अरशद, अकरम, अशरफ, तो कोई ले लें, क्या उसको यहाँ पर उसके घर में बैठ के, चलो वो एयरपोर्ट तो नहीं होगा, उसका कुछ है। सबसे बड़ी बात छोड़े कि जिस वक्त चेयरमैन पीटीआई अपनी जख्मी टांग के साथ यहाँ पर वो करवाने के लिए आ गए, थंब इंप्रेशन बायोमेट्रिक, तो मुझे बताइए तो फिर ये क्या है? तो ये तो आपको और हमें उनको तो गाड़ी के अंदर बायोमेट्रिक भी किया गया है, उनको तो गाड़ी के अंदर अटेंडेंस तक लगी गई है, तो एक अलग। अरे वो ये बात नहीं कर रही कि वो आए तो सही, ये 4 हफ्ते की जमानत पर गए थे। कुछ खुदा का खौफ कीजिए कि ये यहाँ जेल से हॉस्पिटल और जेल से एक कैदी जमानत पर जाता है, लेकिन वो वापस आके जेल नहीं जा रहा, वो अपनी प्रोटेक्टिव बेल ले रहे हैं। देखिए, हम इस बहस में नहीं पढ़ रहे, मैं तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ रही, इसलिए कि वो इसमें जहां तक मैं कानून थोड़ा बहुत समझता हूं, पाशा साहब इसको सेकंड करेंगे। सारा साहब मेरी बात सुनिए, जब नवाज शरीफ साहब जब नाअहल होने से पहले उन्होंने बेतहाशा पेशियां भुगती हैं, प्रोटेक्टिव बेल कोई भी अदालत किसी भी मुलजिम को या मुजरिम को दे देती है, क्योंकि वो होती इसलिए है कि आप खुद ये कहते हैं कि भाई मैं अदालत में जाके सरेंडर करना चाहता हूं, मीनवाइल मुझे गिरफ्तार ना किया जाए। वो तो किसी को भी, अशरफ को, असलम को, जिसका आप जिक्र करिए, सबको मिल जाएगी। सारा साहब इसमें कोई मसला नहीं होगा जहां तक मेरा ख्याल है। चले ठीक है, अब आपका स्टोरी दूसरे तरीके से पेश करना चाह रहे हैं तो वो आपकी मर्जी। नहीं, मैं गलत कह रहा हूं तो आप मेरी तस्दीक करें ना। नहीं, मैं कह रही हूँ कि चले ठीक है, वो कहते हैं ना, मैं इतनी कानूनदान नहीं हूँ, और पंजाबी का एक शेर तो नहीं, फिक्रा है, एडा के कानून पड़ेगा, ये बोल सकती हूँ आपको। बात तो यहाँ पर वो ही नहीं रही। तो उस सारे सिस्टम, उस सारे साइकिल की बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से ला के, मैं वही कह रही हूँ कि मेरे हैदराबाद के जेल के कैदी को इजाजत क्यों नहीं है कि वो बैठ के लोगों को बता सके, वो उन गांव वालों को बता सके कि ये कत्ल उसने नहीं किया, उसको फंसाया गया है। उसको भी ये होना चाहिए। अब जो फैसला हो चुका है आपके सामने ही है, आपने अगली दफा, चौथी दफा का वज़ीर आज़म भी डिक्लेयर कर दिया, और जैसे पाशा साहब ने कहा कि ताकत का मंबा कौन है, जब ताकत के मंबे मान चुके हैं तो फिर वो कहते हैं कि ये हिंदुओं में टूटी को बम्बे कहते हैं, तो मंबे मान चुके हैं तो बम्बों को क्या हुआ? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।